नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के संस्कृत के प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस वासित, जिसका अर्थ होता है सु का अर्थ होता है अच्छा और वासित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार इसका अर्थ होगा सुंदर वचन। आज हम इस पाठ के माध्यम से सुंदर वचनों के श्लोकों का हिंदी अनुवाद जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं श्लोकों को। तो प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितानि च मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका सरलार्थ होगा पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि सन्ति रत्न हैं, जलम जल, अन्नम अन्न, च और सुभाषितानि सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा विधीयते दी जाती है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा दी जाती है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। श्लोक है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। जिसका अन्वय होगा सत्येन पृथ्वी धारते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका सरलार्थ होगा सत्येन सत्य के द्वारा पृथ्वी पृथ्वी धार्यते धारण की जाती है, यानी सत्य के द्वारा धरती धारण की जाती है। सत्येन सत्य से ही रवि सूर्य तपते तपता है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन सत्य के द्वारा या सत्य से ही वायु हवा बहती है, अर्थात सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सब कुछ सत्य सत्य में प्रतिष्ठितम स्थित है, सब कुछ सत्य में स्थित है। इस प्रकार इसका सरलार्थ होगा सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। अगला श्लोक है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय ने विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। जिसका अन्वय है दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नय च विस्मयो नाही कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। इसका सरलार्थ देखते हैं दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय नीति में, च और विस्मयो आश्चर्य ना नहीं करना कर्तव्य करना चाहिए। यह तो ही क्योंकि बहु वसुंधरा धरती बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। तो इसका अर्थ होगा दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अगला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वी संगतिम शुद्ध सद्भिर्विवादम मैत्रीम च सद्भि किंचिदाचरेत। इसका अन्वय है सद्भि एव सह आसीत सद्भि सह संगतिम कुर्वीत सद्भि विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम असद्भि सह किंचिद न आचरेत। इसका अर्थ देखते हैं सद्भि सज्जनों के साथ सहसात आशीत बैठना चाहिए,
सद्भि एव सह आसीत्। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए अर्थात रहना चाहिए। सद्भि सज्जनों के साथ संगतिम संगति कुर्वीत करनी चाहिए। सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भि सज्जनों के साथ विवादम विवाद च मैत्रीम और मित्रता कर्तव्यम करनी चाहिए। सज्जनों के साथ मित्रता अथवा विवाद करना चाहिए। न असद्भि असद्भि दुष्ट के साथ दुर्जन व्यक्ति के साथ सज्जनों के साथ करना चाहिए। दुर्जनों के साथ किंचित कुछ भी आचरणम आचरण व्यवहार ना कर नहीं करना चाहिए। अर्थात सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत्। इसका अन्वय होगा धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत्। इसका सरलार्थ है में धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में विद्याया संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में आहारे भोजन में व्यवहारे च और व्यवहार में त्यक्त लज जो लज्जा को त्यागता है शर्म को त्यागता छोड़ता है सुखी भवेत् वह सुखी रहता है। अगला श्लोक है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम ना साध्यते शांति खड़ग करे यश किम कर्षति दुर्जनः। इसका अन्वय है लोके क्षमा वशीकृति क्षमया किम ना साध्यते यस्य करे शांति खड़ग अस्ति दुर्जन तस्य किम कर्षति। इसका सरलार्थ देखते हैं लोके संसार में क्षमा क्षमा वशीकृति वशीकरण है अर्थात इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया क्षमा के द्वारा किम क्या ना साध्यते क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है अर्थात क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। यस्य करे यस्य माने जिसके करे हाथ में शांति खड़ग शांति रूपी तलवार है दुर्जन दुष्ट व्यक्ति तस्य उसका किम क्या कर्षति करेगा जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका कुछ भी नहीं कर सकता है।